Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Memuna Mustafa from channel Khaja Farid Lectures. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर हिस्सा कवायद पर मुश्तमिल है क्लास फर्स्ट ईयर से। तो हमने पहले जो है वो हिस्सा कवायद पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमारे ग्रामर की कुछ चीज़ें हैं, अदबी इस्तिलाहात भी हैं, उसमें इल्मे बयान है, तशबीह है, इस्तारा है, मजाज मुरसिल है, किनाया है, उसके अलावा मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ, ये सारे ग्रामर का हिस्सा जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव पर मुश्तमिल होता है। हिस्सा मारूजी में 20 नंबर की आती है, जिसमें से आपकी तकरीबन 15 मार्क्स की जो है वो मारूजी ग्रामर में से आती है। उसमें 5 नंबर का तज़कीर व तानीस होते हैं और बाकी 10 नंबर की जो है वो आपकी इन्हीं ग्रामर में से आती है। एक एक 2-2 नंबर की हर ग्रामर में से ऑब्जेक्टिव बनती है। तो आज हम अपनी क्लास फर्स्ट ईयर के पहले लेक्चर के हिस्सा कवायद का पहला हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, इल्मे बयान। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इल्मे बयान क्या चीज है, इल्मे बयान किसे कहते हैं। इल्मे बयान से मुराद ऐसा इल्म है जिसके कवायद और ज़वाबित को जानने से एक ही बात या मजमून को कई तरीकों से बयान करना। इल्मे बयान का मतलब ऐसा इल्म है जिसके कवायद और ज़वाबित जानने से एक ही बात या मजमून को कई तरीकों से बयान कर सकते हैं, जिससे कलाम में रनाई, दिलकशी और तासीर पैदा हो। यानी एक ऐसा शेर लिखा गया है या मिसाल के तौर पर कोई जुमला लिखा गया है, आप उसको इस तरह से पढ़ते हैं कि उसके पढ़ने से आपके अंदर एक तासुर पैदा होता है और आपको लगता है कि आप इसको कई तरीकों से बयान कर सकते हैं, यानी कई मिसालें दे सकते हैं इसके लिए। जैसा कि मीर अनीस, आप इल्मे बयान की तारीफ को समझने के लिए मीर अनीस जो हमारे बहुत बड़े मरसिया निगार भी हैं और शायर भी हैं, उनका ये मिसरा जो है वो वजाहत के लिए काफी होगा। एक फूल का मजमून हो तो 100 रंग से बांधूं, एक फूल का मजमून हो तो 100 रंग से बांधूं। अब ये यानी वो कहते हैं कि एक फूल और उसको 100 रंग से किस तरह से बांधा जा सकता है, इल्मे बयान को समझने से। इल्मे बयान के कवायद और ज़वाबित जब आप समझ लेते हैं तो फिर आप उसको कई तरीकों से बयान भी कर सकते हैं। अब इल्मे बयान की 4 इक़साम है। पहली इक़साम तशबीह, दूसरी इक़साम इस्तारा, तीसरी मजाज मुरसिल और चौथी किनाया। और ये भी याद रखें, अक्सर जो है वो इस तरह से पूछा जाता है कि इल्मे बयान की इक़साम क्या है या इल्मे बयान कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये इक़साम में शामिल नहीं होती, और अक्सर जो है वो इस तरह से पूछा जाए कि इक़साम क्या है, तो इक़साम भी पूछी जा सकती है और हिस्से भी पूछे जा सकते हैं। कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है इल्मे बयान, तो 4 हिस्सों पर है। इसकी इक़साम कितनी है, तो वो भी 4 ही है, एक ही बात है। सबसे पहले हम इल्मे बयान की पहली किस्म पढ़ रहे हैं या पहला हिस्सा पढ़ रहे हैं, तशबीह। तशबीह का लफ्ज अरबी जुबान के लफ्ज शबह से निकला है। देखें, कोई भी लफ्ज होता है वो किसी ना किसी और जुबान से जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा लफ्ज उर्दू है, उर्दू जो है वो तुर्की जुबान से है। इसी तरह कोई भी लफ्ज है, यानी हमारी उर्दू में बहुत सारे लफ्ज ऐसे हैं जो दूसरी जुबानों के हैं। अब खुद तशबीह लफ्ज भी अरबी जुबान के लफ्ज किससे निकला है, शबह से निकला है, जिसके मानी क्या है, मुमासलत। मुमासलत का क्या मतलब होता है, यानी एक चीज की और दूसरी चीज की बिल्कुल एक जैसी खुसूसियात, मिलती जुलती खुसूसियात को हम कहते हैं मुमासलत। तो तशबीह के मानी क्या है, एक चीज को दूसरी चीज की मानिद करार देना। अब इसकी तारीफ देखते हैं। इल्मे बयान, क्योंकि ये इल्मे बयान का हिस्सा है, इल्मे बयान की पहली किस्म है या पहला हिस्सा है, तो हम इसकी तारीफ भी ऐसे ही करेंगे। इल्मे बयान की रूह से एक चीज को दूसरी चीज की मानिद करार देना, लेकिन किस बिना पर, मुश्तरी खूबी की बिना पर, एक जैसी उन दोनों की जो खुसूसियात हैं वो दोनों मिलती जुलती हूं। लेकिन ये याद रखें कि दूसरी जो खुसूसियात जिससे हम तशबीह दे रहे हैं, एक चीज को दूसरी चीज से जो हम तशबीह दे रहे हैं, उस दूसरी चीज में खुसूसियात का ज्यादा होना लाजमी होता है। ये हमारी तशबीह की बुनियादी शर्त है। अगर उसमें ज्यादा खुसूसियात होंगी तो वो तशबीह कहलाएगा, अगर एक जैसी होंगी तो वो तशबीह नहीं बल्कि तशाबा कहलाएगा। यहाँ पे आप देखें, मैंने मिसालें भी दी हैं, तशबीह क्या है और तशाबा क्या है। मिसाल के तौर पर रुखसार फूल की मानिद हैं।
रुखसार गाल फूल की मानद है। अब देखें, हमने एक चीज, पहली चीज को हमने दूसरी चीज की मानद जब करार दिया, रुखसार। देखें, गाल हमारे बेशक सुर्ख होते हैं, गुलाबी होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते जितना फूल होता है सुर्ख। फूल बहुत ज्यादा सुर्ख होता है, लेकिन हमने इसलिए कहा है क्योंकि हमारी तशबीह की बुनियादी शर्त है कि हम जब दूसरी चीज से तशबीह देंगे उसमें वो खसूसियात ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए आपको अगर बात समझ आ गई है तो यकीनन ये बात देखें, रुखसार फूल की मानद है, तो यानी हमारे गाल इतनी सुर्ख नहीं है जितना फूल है। ये तशबीह पर ये मिसाल बिल्कुल पूरी उतरती है। अब इस दूसरी मिसाल देखें, अगर हम ये कहें कि शाजिया सादिया की मानद है या सादिया की तरह है या सादिया जैसी है, तो ये तशबीह नहीं बल्कि तशाबा कहलाएगा, क्योंकि उन दोनों में ऐसी ज्यादा खुसूसियात नहीं हो सकती जो एक दूसरे से बढ़ के हों, क्योंकि उन दोनों के रुखसार थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन तशबीह की बुनियादी शर्त है कि ज्यादा फर्क हो, यानी ज्यादा खुसूसियात का दूसरी चीज में होना जरूरी होता है। तो अब इसकी शेरी मिसाल भी दी गई है। शेर के जरिए मैं आपको समझाऊंगी कि तशबीह क्या है। अब नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। ये मीर तकी मीर का शायर है, शेर है, जो जिन्हें गम का शायर भी कहा जाता है। उन्होंने इस शेर के जरिए हमें समझाया कि तशबीह क्या है। नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। वो कहता है, मैं अपने महबूब के होंठों की तारीफ किस तरह से करूं कि मेरे महबूब के होंठ ऐसे हैं जैसे गुलाब की पंखड़ी होती है, यानी गुलाब की पत्ती होती है। अब देखें, यकीनन उसने किसको किससे तशबीह दिया है, शायर ने लब को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दिया है। बेशक देखें, किसी भी इंसान के लब जो हैं वो सुर्ख भी होते हैं और नरम मुलायम भी होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते जितनी एक फूल की पंखड़ी होती है, एक फूल की पत्ती होती है। देखें, एक फूल की पत्ती को आप हाथ में रखें, उसको आप मिसलें, वो थोड़ी देर के बाद जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है, उसका रंग भी खत्म हो जाएगा, वो खुद भी। लेकिन हमारे होंठ तो ना तो इतने सुर्ख हैं पंखड़ी की तरह और ना ही इतने नरमो मुलायम है। लेकिन इसलिए ऐसा कहा गया है क्योंकि हमारी तशबीह की बुनियादी शर्त है कि दूसरी चीज में खसूसियात का होना जरूरी है। दूसरा शेर है, जिंदगी है या कोई तूफान, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। अब इसमें शायर ने यानी जिंदगी को किससे तशबीह दी है, तूफान से तशबीह दी है। वो कहता है कि मेरी जिंदगी, देखें, जब कोई तूफान आता है उसमें इंसान का, यानी अगर बहुत बड़ा तूफान आए तो यकीनन हमारा घर बार सब कुछ उजड़ जाता है, लेकिन शायर ने यहाँ पे अपनी जिंदगी में आने वाले मसाइब और मुश्किलात को तूफान से तशबीह दिया। देखें, कोई भी मसाइल हमारी जिंदगी में होते हैं, कोई भी हमारी जिंदगी में यानी मसाइल अगर आते हैं तो वो ऐसे तो नहीं होते कि हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी तशबीह की तो बुनियादी शर्त है कि हम जिस चीज से भी तशबीह देंगे दूसरी चीज में उनका होना, खसूसियात का होना जरूरी है, ज्यादा होना जरूरी है। तो यहाँ पे उसने जिंदगी के जो मसाइल हैं उसको तूफान से तशबीह दिया है कि मेरी जिंदगी के मसाइल इस तरह हैं, गोया ऐसे लगता है कि एक तूफान सा आ गया है। तो इंशाल्लाह कल का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम तशबीह की इकसाम पढ़ेंगे कि तशबीह की कितनी इकसाम है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।